사랑하는 성도 여러분, 지난 시간에는 먼저 택정과 मसीह में प्रिय भाई और 응답을 बहनों, 살펴보았습니다. पिछले सप्ताह हमने 땅에 परमेश्वर के 많은 चयन 사람들이 और अलग करने के बारे में 하나님께서 सीखा। 귀한 परमेश्वर ने 경륜자들로 पृथ्वी पर 택하시고 इतिहास 섭리를 अनगिनत लोगों के बीच विशेष व्यक्तियों को 특정한 पूर्व 것을 निर्धारित और अलग 계획하여 किया। 쓰시는 या 경우 वह कुछ ऐसे लोगों को चुनता है जो 일반적으로 मानव जुताई 인하여 की भविष्यवाणी को 신앙에 पूर्ण 들어온 करने 사람을 के लिए 택하여 कुछ 세우는 मापदंड 경우가 करते 있다 हैं। 했지요. इसकी उसने 또한 समय से 이때 पहले से 전에 योजना। 설명하면서 मैंने 식물의 आपको समझाया था 씨앗은 कि जैसे 땅에 뿌려져 पौधे का बीज 열매를 मिट्टी में बोया 맺는 जाता है और 것처럼 वो बाद में फल 사람도 उत्पन्न करता है, उसी तरह 하나님의 से मानव 정의가 जीवन 여자의 गर्भ में तब आता 난자와 है जब 결합함으로 शुक्राणु 생명체가 잉태되고 होता है और मनुष्य 영혼의 की आत्मा का 아름다운 열매를 맺기 देने के 위한 लिए 인간 फिर 경작이 जुताई की जाती है। 이루어진다 말씀드렸습니다. 그리고 밭은 영적으로 भूमि 사람의 आत्मिक रूप 영혼을 से उसके हृदय का 의미하여 प्रतीक है, 부모의 जो 길을 उसके 타고 나온 그 밭 자체에다 이 द्वारा अपने माता 세상에 पिता से 태어나 विरासत में प्राप्त 성장하면서 무엇을 चीज़ों के आधार 입력하고 पर जो कुछ भी 두고 वो अपने उस 담느냐에 में डालता 따라 है, 사람의 सीखता है, याद करता है, 마음밭이 उसी के अनुसार उसमें 달라진다 बदलाव होता है। 말씀드렸고요. 이처럼 1차 영혼력 말씀에서는 영혼력을 이해하기 आत्मा, 위해 प्राण और देह के 신과 व्याख्यान के पहले 지식을 भाग में 살펴보고 हमने 있는데 पहले 이런 말씀을 통해 자기 자신에 대한 깨달음이 आत्मा 더해지고 더욱 की ढंग 깊이 से समझने 있는 के लिए 영의 차원으로 देह को 들어갈 देखा। 수 있는 इसके 것입니다. माध्यम से 이어서 आपने 오늘은 अपने 사람의 आंतरिक अस्तित्व के बारे 마음과 में 관련하여 그릇 댐댐이에 आप उच्च 관해 आत्मा में 살펴보고자 합니다. 이 पाएंगे। 시간에는 आज मैं 여러분이 आपसे 한번 पात्र 농부의 के चरित्र के 세상에 बारे में बताऊंगा। 들어보시고 आशा 각자의 है कि आप अपने 마음밭을 आप को एक किसान 어떻게 के 만들어 나가야 ताकि आप 하는지 समझें 영적인 कि अच्छी 농사를 आत्मिक 잘 खेती कर 짓는 방법을 हृदय की 깨달을 수 जुताई 있기 करते हैं। 바랍니다. 그래서 이 땅에 मैं 사는 प्रभु के नाम से प्रार्थना 여러분이 करता हूँ कि आप 진정한 수확의 기쁨을 इस 누리는 संसार का 인생들이 다 되시기를 जब 주님의 इस जीवन में 이름으로 आप इस संसार का 축원합니다. जीवन जब आपका समय होता है तो आप भरपूर फसल का आनंद 사랑하는 성도 여러분, उठा सकें। 오늘 प्रिय भाई और बहनों, 말씀은 농사와 관련이 있기 때문에 먼저 흙에 आज के 대해서 शीर्षक का संबंध खेती से है। हम मिट्टी के बारे में आज देखेंगे। 땅에서는 किसानों के लिए मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण होती है। 중요한 의미를 갖게 됩니다. 똑같은 씨앗을 뿌리고 똑같이 물을 주고 거름을 주었다 해도 흙이 어떠하냐에 따라 가을에 거두는 수확량이 크게 달라지기 때문입니다. 바로 आप एक ही बीज बोते हैं, उसी तरह का पानी और खाद डालते हैं, परंतु प्रत्येक खेत की फसल शरद ऋतु में प्रत्येक की खेत की मिट्टी के प्रकार के अनुसार भिन्न होती हैं। सूरज की रोशनी, ताज़ी हवा और पानी को मिलाकर मिट्टी बीज में उचित वातावरण बनाता है। उस बीज के लिए एक उचित वातावरण मिट्टी बनाती है। उसी तरह से जो बीज है वो अंकुरित होता है और 100, 60 और 30 गुना फल उत्पन्न करता है। यह मनुष्य के हृदय के समान है जो भूमि की मिट्टी से बनाए गए हैं। जब परमेश्वर के वचन का बीज हमारे हृदयों में बोया जाता है तो कुछ तो अच्छे फल उत्पन्न करते हैं, परंतु अन्य कुछ ऐसे हैं जो कोई फल उत्पन्न नहीं करते, और इस तरह से फसल की मात्रा अलग अलग होती है। तो फिर यह अंतर किन कारणों से आता है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपके पास प्रत्येक के पास अलग अलग हृदय है। संक्षेप में कहें तो प्रत्येक का फल भिन्न होता है क्योंकि प्रत्येक की हृदय की भूमि अलग अलग होती है। और अब बेहतर समझ के लिए हम पात्र के चरित्र को देखेंगे। प्रिय सदस्यों, जैसे कि पहले भी बताया गया, प्रत्येक का हृदय माता पिता से विरासत मिली जीवन ऊर्जा के संयोजन से बनता है और भावनाओं के साथ देखने, सुनने और सीखने के माध्यम से उसने क्या अपने अंदर डाला है उसी के आधार पर उसका निर्माण होता है। एक बार फिर से मैं आपको दोहराता हूँ कि अपने माता पिता से विरासत में मिली जीवन ऊर्जा और भावनाओं के साथ देखने, सुनने और सीखने के माध्यम से जो कुछ एक व्यक्ति अपने अंदर डालता है उसके संयोजन के माध्यम से उसके हृदय का निर्माण होता है। जब आप किसी चीज को देखते हैं, यदि आप उसे बिना किसी अर्थ के देखें तो उसके बारे में आपके अंदर कोई अनुभूति नहीं होती है। चाहे आप कुछ देख भी रहे होते हैं, तब अगर आपका मन कहीं और होता है तो उस चीज के बारे में जो आप देखते हैं उसके प्रति आपके अंदर कोई भावनाएं नहीं होती हैं। आप महसूस करते हैं कि ये सुंदर, ये पहाड़ कितना सुंदर है। आप खेतों में धान को पकते हुए उस फसल को देखते हैं, लेकिन उस वक्त अगर आप कुछ और ही सोच रहे होंगे तो आपके अंदर कोई भावनाएं नहीं होंगी।
सुनने के साथ भी ऐसा ही है। जब आप कुछ सुनते हैं तो उसमें कोई अनुभूति होनी चाहिए। अगर आप कुछ ऐसी बात सुने जिसमें कोई अनुभूति ना हो तो वो चीज़ आप अपने अंदर नहीं डालेंगे। इस प्रक्रिया के द्वारा हर व्यक्ति अपने हृदय में भलाई और बुराई का संग्रह करता है। इसलिए लूका 45 में लिखा है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय में अच्छाई या बुराई स्वयं से जमा करता है। आप भलाई या बुराई जमा करते हैं या नहीं, यह आप स्वयं तय करेंगे। आप अपने हृदय का निर्माण स्वयं से करते हैं। आप में से प्रत्येक के पास अपने हृदय में जो कुछ आपने जमा किया है या संग्रहित किया है, उसी के आधार पर गलत या सही करने का निर्णय का मानक होता है। जब आप एक छोटे बच्चे होते हैं, इसके हृदय में बहुत कम जानकारी होती है, तो आप बिना किसी न्याय या निर्णय की चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े आते हैं तो आपके पास निर्णय का मानक होता है। जब आप कुछ अपने हृदय में डालते हैं तो आपका हृदय किस प्रकार का क्षेत्र है, किस प्रकार की भूमि है, उसी के अनुसार वो जो आपने अपने अंदर डाला है अलग अलग तरह से अंकुरित होता है। उदाहरण के लिए परमेश्वर के वचन को सुनने और स्वीकार करने के लिए हर एक का नजरिया अलग होता है। कुछ लोग खुले दिमाग से आमीन कहकर परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं। कुछ अन्य ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को अस्वीकार या नकार देते हैं, क्योंकि वह उनके ज्ञान और विचारों से सहमत नहीं होता। कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को उत्सुकता से सुनते हैं, उसका पालन भी करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ अन्य ऐसे हैं जो वचन को भूल जाते हैं, हालांकि उन्होंने उसे खुशी और प्रेरणा के साथ प्राप्त किया था। परमेश्वर के वचनों को सुनने, उस पर ध्यान रखने और उसका अभ्यास करने की हर एक की मनोवृत्ति उसके अपने हृदय की भूमि के अनुसार भिन्न होती है और उसके पात्र का चरित्र इन्हीं बातों के माध्यमों से तय किया जाता है। मुझे आशा है कि आज के संदेश के माध्यम से आप में से प्रत्येक अपने हृदय में किस प्रकार के आपके पास पात्र है, आप उसको जान सकें। बाइबल मोटे तौर पर मनुष्य के हृदय को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। ये हमें बताती है कि कैसे परमेश्वर के वचन का बीज बोया जाता है और यह पथरीली भूमि, कंटीली भूमि, मार्ग के किनारे की भूमि और अच्छी भूमि पर किस तरह से फलों को उत्पन्न करता है। प्यारे भाई और बहनों, आज के संदेश के माध्यम से कृपया अपने हृदय की भूमि को जांचें कि आपकी हृदय की भूमि इस क्षेत्र से संबंधित है। इसका हृदय किस क्षेत्र से संबंधित है, कृपया इस बात को आप जांचें। सबसे पहले मार्ग के किनारे की भूमि, वो तो किसी प्रकार की भूमि भी नहीं होती। रास्ता तब बनता है जब लोग उस पर चलने की और चलते हैं तो वह बहुत कठोर हो जाती हैं। जमीन पर लोगों के पास चलने का एक रास्ता होता है, इसलिए ये जो रास्ता है ये बहुत कठोर हो जाता है। लोग हमेशा रास्ते पर चलते हैं, लेकिन वो हमेशा रास्ते में नहीं रहते हैं। कुछ लोग नशे में धुत होकर किनारे पर चले जाते हैं और कुछ बच्चे हैं जो खेलते हैं रास्ते में और फिर किनारों पर चले जाते हैं। इसलिए जो रास्ते का वो किनारे वाला हिस्सा है वो कठोर हो जाता है। इसीलिए मार्ग के किनारे का जो क्षेत्र होता है वो तो भूमि भी नहीं होती है, क्योंकि रास्ता तब बनता है जब बहुत सारे लोग उस पर चलते हैं। बहुत कठोर हो जाती हैं, आप इसे खोद नहीं सकते हैं, चाहे आप कितना ही कठिन कोशिश ना करें। इसलिए यदि बीज उसमें बोया जाए तो बीज के लिए अंकुरित होना संभव हो जाता है, अर्थात वहां पर कोई जीवन नहीं होता, बल्कि पक्षी आकर उस पर बैठ जाते। रास्ते में गिरे बीजों को वो पक्षी खा जाते हैं। क्योंकि बीज सख्त भाग पर गिर जाता है,
इसलिए वो मिट्टी के अंदर नहीं जा पाता है, इसलिए पक्षी आकर उसे आ जाते हैं। 이와 같이 사람의 마음이 길바닥같이 इसी तरह से 젖어서 कुछ लोगों के हृदय की 확고하고 완고한 사람들이 कठोर और जिद्दी होती है, इसी 예를 रास्ते की 들어 तरह। 예수님 당시의 유대인의 उदाहरण 지도자들이 के लिए 생각과 यीशु के दिनों में यहूदी लीडर्स ने 성령을 यीशु 베푸시는 को 예수님을 배척하고 복음을 받아들이지 उसके 않았고 सामर्थ्य कामों को खारिज कर दिया, 길가밭의 उसके 마음을 सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो अपने विचार और ढांचों पर ही 하나님의 जोर देते 권능을 थे। आज भी 보여주어도 जिन लोगों की हृदय 마음을 मार्ग के 열지 किनारे 않고 복음을 मार्ग के किनारे की भूमि के 배척에 समान कठोर, 거부하는 것입니다. वे हृदय को नहीं खोलते, वो अस्वीकार 마가복음 करते हैं, 4장 15절 यद्यपि वे परमेश्वर के 말씀이 सामर्थ्य 길가에 कामों को 뿌리 देखते हैं, 온다는 것은 이 क्योंकि उनका 뿌리들이 हृदय इतना 곧 जिद्दी 말씀을 होता है। 들었을 때 मरकुस 사단은 4 즉시 है जो 와서 मार्ग के किनारे के 그들에게 뿌리온 बोया 말씀을 जाता है, 빼앗는 ये वे 것입니다. है जो उन्होंने 과연 सुना तो 이런 사람들은 말씀을 तुरंत आकर वचन को जो 숨겨지지 उन 않게 बोया गया था 하려고 उठा 사단이 जाता है। 와서 그것을 जब वे परमेश्वर के वचन को 빼앗으려고 सुनते हैं तो 하려고 शैतान आता है और 있습니다. ले जाता है, क्योंकि असल में वो बोया ही 설교를 नहीं गया है। 들을 때 사단이 그 마음에 와서 शैतान 하나님의 हृदय में 말씀을 आता है और परमेश्वर के वचन को हृदय से हटा लेता है, ताकि वचन बोया ना जा सके और हृदय में विकसित ना हो सके। यह इंगित करता है कि वे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं और इसका खंडन करते हैं और परमेश्वर के सेवकों की न्याय और निंदा करते हैं जो वचन का प्रचार करते हैं। 처음에 교회에 나오면은 하나님 말씀을 정말 भले ही हृदय वाले जब पहली बार चर्च आते हैं तो परमेश्वर के वचन को सुनने की कोशिश करते हैं। 근데 어떤 वे 사람이 ये कहते हुए आमीन कहेंगे, यह भलाई का वचन है, परंतु कुछ लोग हर वचन को न्याय और निंदा करते हैं जो संदेश में हो, कहते हैं कि यह सही है, वो गलत है। परंतु जब आप संदेशों को सुने, यदि यह आपके वचनों के साथ सहमत होता है 일치되는 게 아닌 거예요. 세상에서 알고 있는 지식과 생각과 내 이론이 하나님 말씀과 일치되는 게 아니라 이 말입니다. 자, 예를 들어서 하나님 말씀에는 죽어지기 वह अपने विकसित होता है, पलता बढ़ता है। संसार का ज्ञान और परमेश्वर के वचन का ज्ञान कैसे ही दोनों आपके अंदर रह सकते। 살려고 발버둥을 치는 거 아닙니다. परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम 자, 하나님 मरोगे, लेकिन इस संसार में कौन चाहता है? कोई नहीं, सभी जीना चाहते हैं। 누가 낮아지려고 परमेश्वर का वचन कहता है कि खुद को नम्र करो, 섬기려고 दूसरों की सेवा करो, लेकिन इस संसार में कौन अपने आप को नम्र करने की करेगा, सेवा करने की कोशिश करेगा? 반대로 हर कोई अपने आप की सेवा लेना चाहता है, 섬김을 받으려고 그러지 않는 겁니까? दूसरों से आदर प्राप्त करना चाहता है। 이렇게 하는 परमेश्वर का वचन कहता है नम्र बनो, 뭐 세상에서 온밤 때리면 왼밤까지 태워줄 사람이 어디 있습니까? 바보 천치 아닌 करो और दूसरों की सेवा करो, लेकिन इस संसार में खुद को ऊपर उठाने और सेवा करने की 때리려고 하지. 그래 안 맞다. कोशिश ही लोग करते हैं। 그런다고 परमेश्वर कहते हैं यदि तुम्हारे 오른밤 맞아 काल पे 왼밤 वार 때리면 कर 바보 थप्पड़ 천치 मारे तो 아닙니다. बात 우리 믿는 कर दो, 사람들 바보 천치 लेकिन 아니에요. इस दुनिया में 바보 천치 देगा 해주는 게 아니에요. अगर वो मूर्ख ना हो तो। 사랑하고 화평을 위해서 वे बल्कि 2 बार पीछे हटेंगे, लेकिन आपका दूसरा काल 그거 바보 천치하고는 다른 거예요. उनकी ओर घुमा देना 그래서 नहीं मूर्खता लगता है। 판단 정죄 हम विश्वासी मूर्ख नहीं हैं, 이렇게 हम विश्वासी कर लेते हैं, हमें की और उस ऐसा करते हैं। 결국 구원에 ये मूर्ख होने से बिल्कुल अलग है। 그러므로 이런 अंत में 불안한 마음을 가진 분들은 신속 वे उद्धार भी प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द थोड़ी ही चाहिए। 다음은 돌밭입니다. 돌밭은 길가밭보다는 나은 पतली भूमि है, 길가밭은 하나님의 말씀을 들어도 받으려는 पथरीली भूमि, पथरीली भूमि मार्ग के किनारे की भूमि है। इन लोगों के पास 돌밭은 के किनारे 그래도 들으면 वे 깨닫게 परमेश्वर के वचन को सुनकर 들으려고 नहीं 해요. है, क्योंकि उनमें उसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं। 시골에서 농사를 लेकिन 지어보신 분들 पथरीली भूमि वाले हृदय के 돌밭에 씨를 뿌리면 싹이 나기는 하지만 यदि आप पथरीली भूमि पर बोते हैं तो बीज अंकुरित हो, 자라지 못하지요. लेकिन वे अच्छी तरह से बढ़ नहीं पाते हैं 심으면 잘 자라질 못해요. 또 실하게 자라질 못합니다. 부시야. और साथ ही 돌 मिट्टी उसमें गहरी नहीं होती, इसीलिए अंकुर अपनी जड़ को गहराई 보담으로 है। 뿌리를 깊이 내리질 못한다 이 말입니다. 자, 마가복음 4장 5절 6절에 보면 더러는 흙이 얇은 돌밭에 떨어짐에 흙이 मरको 4:5 아니함으로 곧 싹이 나오나 해가 돋은 후에 타져서 뿌리가 없으므로 말랐고 한대로 돌밭에 떨어진 씨앗은 싹이 나온다 해도
흙이 얇기 때문에 कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसे बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उगाए और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण 그러면 सूख गया। 어떤 사람이 돌밭과 같은 마음을 가졌을까요? 하나님의 तो फिर किस 말씀을 तरह के लोगों के पास पथरीली भूमि होती हैं? 마음에 믿음으로 받지 वे लोग वो 못하는 होते हैं जो 사람들은 परमेश्वर के वचन को समझते तो है लेकिन हृदय से ग्रहण नहीं करते। 화답하고 꼭 그렇게 해야겠다 결심도 वे 하지만 आमीन कहते हैं जब वो वचन को सुनते हैं और अपना मन बनाते हैं कि उसके अनुसार चले, लेकिन विश्वास में नहीं उसे अपना विश्वास नहीं बना पाते हैं जब वो मुश्किल में होते हैं। 환란이 오면 언제 그랬냐는 듯 낙심하고 금방 돌변에 वचन को जब वो सुनते हैं तो वो प्रभावित होते हैं और उत्साहित होते हैं, लेकिन जैसे मुश्किल और परेशानी में पड़ते हैं तो उनका हृदय बदल जाता है। उनके जीवन में कोई कर्म नहीं पाया जाता क्योंकि उनके हृदय में कोई आश्वासन नहीं होता है। 보면 जो भी है, मरकुस 4 अध्याय 27 पद में कहा गया है, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। 예를 들어 성경에 보면 안식일을 지키라 वचन की वजह से यहाँ इस प्रकार आज्ञाओं को इंगित किया जाता है, जैसे कि सबत को पवित्र मानिए, मूर्ति पूजा ना करें, दूसरों की सेवा करें, 이와 같은 खुद को दीन करें और इत्यादि। 어떤 어려운 पथरीली भूमि के हृदय वाले लोग निराश हो जाते हैं, 말씀을 받지 कठिनाइयों या सताओं में पड़ जाते हैं क्योंकि 넘어져 उन्होंने विश्वास के साथ वचन को प्राप्त नहीं किया है। 이런 모습이 내 모습은 아닌가 한번 돌아보십시오. आपके मसीह जीवन के विषय में आप सोचिए। 오래 했는데도 마음이 변화되지 않고 행함이 आपको अपने आप को जांच लेना चाहिए कि क्या आपका हृदय बदलता है 이스라엘 백성들은 या क्या आपके पास इस तरह के कार्य 늘 पाए जाते हैं, भले ही आपने लंबे समय तक एक मसीह जीवन क्यों ना जिया हो। 보았습니다. इज़राइल के लोगों ने मिस्र पर 하나님께서 그들 10 विपत्तियां देखी। जब वे मिस्र से भाग निकले तो मूसा ने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया। हालांकि जब परमेश्वर ने उनका विश्वास देखा तो उन्होंने अपना विश्वास 마음에 돌이 있다면 अपने कर्मों में नहीं दिखाया, बल्कि परमेश्वर ने उन्होंने परमेश्वर के सेवक मूसा के विरुद्ध शिकायतें की, कुड़कुड़ाए। इस प्रकार यदि आपके हृदय में पथरीली भूमि है तो मुझे आशा है कि आप उसे दूर कर लेंगे और कार्यों के साथ सच्चा और अपरिवर्तनीय विश्वास दिखाएंगे। तीसरा है झाड़ियों वाली कंटीली भूमि। कंटीली 온전하신 뜻대로 행해 भूमि वाले हृदय वाले लोग परमेश्वर के वचन को समझते हैं और उसके अनुसार कार्य करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुंदर फल उत्पन्न नहीं कर पाते क्योंकि वे पूरी तरह से वचन का अभ्यास नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है? 4장 19절에 ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनके हृदयों में कांटे होते हैं। मरकुस 4:19 कांटेदार हृदय को 3 भागों में विभाजित करता है। यहाँ पर लिखा है, 기타 욕심이 들어와 말씀을 जीवन 실지 की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं की लालसा भीतर आकर वचन को दबा देती है और उसे निष्फल कर देती हैं। 또 욕심이 들어와 말씀을 इसलिए हमें अवश्य ही 못하게 하는 자예요. 그래서 우리가 하나님을 축복받는 것도 이 욕심을 버려야 되는 거예요. 욕심. इसलिए हमें अवश्य ही 욕심을 내 안에 버릴 परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर से शारीरिक आशीषों को प्राप्त करने की इच्छा को त्याग देना चाहिए। जब हम धन के धोखे या अन्य कामनाओं को त्याग देते हैं तो परमेश्वर हमें सच्ची आशीष देते हैं। 그리고 자꾸 욕심이 돼 जब तक कि हम इन चीज़ों को दूर ना करें तो परमेश्वर हमें आशीष क्यों ना देगा? क्योंकि इच्छा पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। यदि पाप की इच्छा गर्भ में बार बार आती है तो अधिक से अधिक संसारिक चीज़ें आपके भीतर आती हैं, और यदि आप संसारिक चीज़ें अपने अंदर लेते हैं तो आप पापों का ढेर लगा देते हैं। आप परमेश्वर से आशीष के कारण 하나님을 영접하고 나서 어찌하면 इसलिए 구제할까 하고 इसलिए परमेश्वर आपको आशीष नहीं दे पाते हैं। 구제했다 이 말이에요. वो आपको भरपूर आशीष तभी दे सकता है जब आप इन इच्छाओं को त्याग देंगे। 항상 구제. बहुत पहले से मैंने इन तमाम इच्छाओं को दूर कर दिया। मुझे पैसे की कभी कोई इच्छा नहीं थी क्योंकि मैंने परमेश्वर को स्वीकार कर लिया था। मैं हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहता था। जब मेरे पास कोई धन होता था तब मैं दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था। चर्च के खोलने से पहले भी मैं ज़रूरतमंदों की कोशिश करता था। उस समय कभी कभार कुछ भिखारी भी हुआ करते थे। तब मेरी पत्नी उन्हें यूं ही विदा नहीं कर देती थी। वो उन्हें अंदर तो नहीं ला सकती थी, लेकिन हमारे पास एक छोटा सा कमरा था। 이불과 요와 इसलिए वो कमरे के सामने जो प्रवेश द्वार है वहाँ कंबल रख देती थी। वो वहाँ उन्हें सोने देती थी।
아버지는 그런 사람들 찾으신다 이 말이에요. परमेश्वर पिता इस तरह के लोगों को ढूंढते हैं। वो ऐसे लोगों को ढूंढना चाहते हैं और ऐसे लोगों को आशीष देना चाहते हैं। 그래야 इसलिए वे परमेश्वर से आशीषें प्राप्त कर सकते हैं और उसे भले उद्देश्य के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार के हृदय के लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं और एक अच्छा मसीह जीवन जीते हैं, लेकिन वे आत्मा में अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। मुसीबतें और जब परीक्षण उनका पीछा करते हैं तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके जीवन में कई प्रकार की चिंताएं, पैसों की, धन की इच्छा रहती है और संसारिक चीज़ों की उनके अंदर वासना रहती है। यदि उनके पास इस तरह का हृदय होता है जहाँ चिंताएं और संसारिक इच्छाएं होती है, तो ऐसा लग तो सकता है क्षण भर के लिए कि वे वचन के अनुसार जी रहे हैं, लेकिन जब पैसों का प्रलोभन और विभिन्न प्रकार के परीक्षण आते हैं तो संभावना है कि वो गिर जाते हैं। याकूब 1 अध्याय 8 ऐसे लोगों को दोगले मन वाला लोग कहता है। परमेश्वर इस तरह के मन से घृणा करते हैं। इनके पास बदलने वाला मन होता है, धूर्तता होती है, चालाकी होती है। वे अपने मन को बदल देते हैं और अपने लाभ के अनुसार अपने वादों को तोड़ देते हैं। 유익이 오면 그 유익을 쫓아서 변개해버린다 이 말입니다. 그 유익을 쫓아서 वे अपनी पीठ फेर लेते हैं और अपने दोस्तों को भी धोखा दे देते हैं अपने लाभ के चलते। 하나님 그런 걸 가장 싫어하신다. 그래서 इसलिए परमेश्वर हमेशा ऐसे लोगों की 중심을 보실 때 तलाश में रहते हैं जिनका भीतरी हृदय नहीं बदलता है। 한번 마음에 परमेश्वर उन लोगों को खोजता है जो धूर्त नहीं हैं, जो बदलते नहीं, बल्कि जो उन्होंने करने का निर्णय लिया है उसे करते हैं। 연단해서 और फिर परमेश्वर तमाम असत्य और बुराई को उनके हृदयों से उन्हें शोधित करने के द्वारा दूर करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। 너무 싫어하신다 이 말이에요. परमेश्वर दोगले मन से बैर रखते हैं, 봤을 때는 별로 큰 해가 अर्थात दो मन से। 얼마 후 싹이 자란 후에는 상황이 전혀 달라집니다. 이런 것처럼 세상의 근심이나 탐욕을 놔두면 사단이 교묘한 यदि आप संसारिक चिंताएं और लालच अपने अंदर रखेंगे तो शैतान आपको अभिलाषा में डालेगा 또 और 불신이 나오게 만드는 अंत में कोई फल आप उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। 가 있다면 아무리 작은 것처럼 보여도 처음부터 इसलिए अवश्य ही शुरुआत से ही आपको उन कांटों को दूर करना चाहिए, चाहे वे छोटे ही क्यों ना नजर आएं। 또한 정과 욕심 दूसरे शब्दों में अवश्य ही आपको संसारिक चिंताओं को 영의 उखाड़ देना चाहिए और क्रूज पर अपनी लालच और पापमय इच्छाओं को चढ़ा देना चाहिए और विश्वास के साथ दौड़ना चाहिए आत्मिक संसार में प्रवेश करने के लिए। और अंत में 옥토는 अच्छी मिट्टी है। 돌이나 가시 अच्छी मिट्टी ना कठोर होती है, ना पथरीली होती है, ना कंटीली होती है, ना मार्ग के किनारे की होती है। 땅이지요. जब किसान 밭에는 어떤 भूमि को जोतता है और लगन से खेती करता है तो मिट्टी उपजाऊ भूमि में बदल जाती है। हृदय के जिनके पास भली भूमि 이런 사람의 वाले लोग 복이마며 100, 60 और 30 गुना ज्यादा फल उत्पन्न करते हैं जितना कि परमेश्वर के वचन का बीज उनमें बोया जाता है। वो इसलिए क्योंकि उनके हृदय में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। 왜 축복이 오지 않습니까? 왜 문제가 해결되지 않고 시험 환란이 옵니까? परमेश्वर की आशीषें इस तरह के लोगों के ऊपर आती हैं और जो कुछ भी वो मांगते हैं वे पाते हैं। यदि आप ये कहें कि मुझ पर ऊपर से क्यों वो आशीष नहीं आती, हालांकि मैं एक मेहनती मसीह जीवन जी रहा हूँ, या फिर क्यों मेरी समस्याओं का समाधान नहीं होता, क्यों मुझे कठिनाइयाँ और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको अपने हृदय को जांचना चाहिए। दूसरे शब्दों में आपको अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या आपने भले भूमि की हृदय को जोत लिया है या नहीं, या फिर कितना जोता है। यदि आप जांचना चाहें कि अपने हृदय में कितनी भली भूमि को आपने जोत लिया है, तो आप जांच सकते हैं कि परमेश्वर के वचन पर आप कितना चलते हैं। आपके लिए परमेश्वर के वचन को उसी सीमा तक अभ्यास करना आसान होता है जिस सीमा तक अपने हृदय की भली भूमि को आप जोतते हैं, क्योंकि आप वही करते हैं जो परमेश्वर करने को कहता है 너무 쉽다면 말씀대로 사는 게. और आप वही मानते हैं जो परमेश्वर आपको मानने को कहता है। जो दूर करने को कहता है आप वही दूर करते हैं। इसलिए यह बहुत आसान होता है और वचन के अनुसार जीना भी आपको बहुत अच्छा लगता है। 이게 그렇게 힘든데 하나님 말씀대로 살아 옥토밭 만들어 버리면 하나님의 말씀대로 사는 것이 너무 행복하고 쉽고 기쁘고 감사하다 이 말입니다. 자, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना बड़ी खुशनुमा चीज है। 어떤 사람은
जब हम शरीर में जीते हैं, जब कोई विश्वास हमारे पास नहीं होता तो वचन के अनुसार जीना मुश्किल होता है। लेकिन जब भली भूमि हम जोत लेते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं वचन के अनुसार जीने के लिए, और साथ ही अपने हृदय की इच्छाओं को भी हम प्राप्त करेंगे। कुछ लोग परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, यद्यपि वे सुनते और समझते भी है, वो इसलिए क्योंकि वो लालची होते, थक जाते हैं और सुस्त होते हैं। लेकिन भले ही हृदय की भूमि वाले लोग जैसे ही वो वचन को सुनते हैं और समझते हैं उसी पर चलते हैं, क्योंकि उनके हृदय में कोई बाधाएं नहीं होती। इसलिए जिन लोगों के पास भले भूमि का हृदय होता है, वो तुरंत ही उसे समझते हैं। जब वो समझते हैं कि यह परमेश्वर की इच्छा है, उसे प्रसन्न करती है, तो वो उस पर चलते हैं। हालांकि कभी कभार परमेश्वर की कुछ आज्ञाओं का पालन करना मुश्किल होता है, लेकिन यह आपके लिए आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आप किसी से बैर रखते हैं तो फिर अब आप उसे प्रेम करने लग जाते हैं। जिसे आप पहले बैर करते थे, अब आप उसे क्षमा करने लग जाते हैं। इस तरह से जब आप हर प्रकार की बुराई को दूर करते हैं और अपने हृदय का खतना पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं, तो आप भली भूमि में अपने हृदय को जोत रहे होते हैं। यदि परमेश्वर के वचन का बीज अच्छी भूमि पर बढ़ता है तो वो 30, 60 और 100 गुना फल उत्पन्न करता है, जैसे कि पवित्र आत्मा के 9 फल। और उसके साथ साथ जब आप अपनी भूमि को, अपने हृदय को अच्छी भूमि बनाते हैं, तो आप सामर्थ्य प्रार्थना करते हैं, पर्याप्त प्रार्थना करते हैं, जिससे परमेश्वर के कार्यों को ऊपर से उतार सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीने के लिए और साफ रूप से पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए आप ऐसा करते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को सुने, समझे और उस पर चले, तो यह प्रमाणित करता है कि आपके पात्र का चरित्र बहुत महान है। बाइबल हर प्रकार के पात्र के चरित्र को अलग अलग भागों में विभाजित करता है, जैसे कि कुछ सोने के बने हैं, कुछ चांदी के, कुछ मिट्टी के और कुछ घास फूस के और लकड़ी के। परमेश्वर हर एक की हृदय के पात्र को इस तरह से वर्गीकृत करता है, उसके चरित्र को। परमेश्वर हर व्यक्ति के पात्र के चरित्र को जानता है, वे कितना अपने आप को संघर्ष करेंगे, कितना अपने आप को एक भली भूमि में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने पहले से ही प्रेरित पौलुस को अलग करके रख लिया था, जब वह और उसको संशोधित किया और उसे महानता से इस्तेमाल किया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि वह बहुत ही बहुमूल्य पात्र बन जाएगा अगर उसकी जीवन ऊर्जा और उसका स्वार्थ तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि पौलुस परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीता था, परमेश्वर से सबसे बढ़कर प्रेम करता था, इसीलिए स्वयं यीशु उससे मिला। पौलुस प्रभु के लिए प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा, बिना हृदय को बदले हुए बिल्कुल भी। इस तरह से परमेश्वर अपने दास को चुनता और नियुक्त करता है। वो उचित व्यक्ति को चुनता और नियुक्त करता है उनके उचित पात्र को देखकर, क्योंकि वो जानता है कि कौन अधिक लोगों को बचाएगा, कौन परमेश्वर के राज्य के लिए अधिक विश्वास योग्य रहेगा। तो फिर परमेश्वर की दृष्टि में आप किस प्रकार के पात्र हैं? सभी लोग जब एक ही समय में एक ही जगह पर एक ही प्रकार का संदेश सुनते हैं तो कुछ लोगों को तो प्रेरणा मिलती है, कुछ लोग बदल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी आत्मिक बदलाव को अनुभव नहीं करते, बल्कि अभिलाषा में पड़ जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन का बीज अलग अलग फल उत्पन्न करता है, निर्भर करता है किस प्रकार की हृदय की भूमि उनके पास है। 시편 103편 14절에 이는 저가 우리의 체질을 아시며 우리가 진토임을 기억하심이라 한 대로 우리 사람। इसीलिए मेहनत से परमेश्वर के वचन के बीज को बोना तो मुश्किल है, लेकिन उसे अच्छे हृदय में बदलना वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए भजन संहिता 103:14 में लिखा है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। इस कारण से हमारा हृदय बिना जुताई और बेकार मिट्टी बन जाता है अगर हम इसे ऐसा ही छोड़ दे और उसमें खरपतवार भर जाते हैं। मिट्टी की जुताई और खेती करने के लिए आपको मेहनती किसान होना पड़ता है। दूसरे शब्दों में आपको परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। परमेश्वर के वचन का बीज हर एक की हृदय की भूमि पर अलग अलग तरीके से बोया जाता है। इस आधार पर आप वचन को ध्यान से सुनते हैं और आप इसे बेकार के विचारों से सुनते हैं या सो जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप वचन को कितना ही क्यों ना सुने। इसे केवल सतही रूप से सुनना एक बात है और गहरे हृदय के साथ सुनना बिल्कुल दूसरी बात है। प्रेरितों के काम 17:11 में लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। ये प्रेरित पौलुस कहता है। और इब्रानियों 2:1 में भी लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर
उनसे दूर चले जाए। इसीलिए आपको चाहिए कि वचन को सही ढंग से सुनना चाहिए और इसे अपने आंतरिक हृदय में धारण कर लेना चाहिए ताकि एक अच्छा पात्र बन सके। लूका 1:19 में लिखा है, परंतु मरियम ये बातें अपने मन में रखकर सोचती थी। मरियम एक अच्छा पात्र थी जो परमेश्वर के वचन को वह बहुमूल्य रूप से समझती थी और उसे अपने हृदय में रखती थी। इस प्रकार आपको वचन के अनुसार कार्य करते हुए जिसे आप समझते हैं एक अच्छे पात्र को बनाना चाहिए और परमेश्वर के उपयोग के लिए उचित व्यक्ति बनना चाहिए। आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 1 कुरिन्थियों 3:9 में लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी और तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। भले भूमि के लोग वचन के अनुसार कार्य करते हैं जिसे वे समझते हैं और सोने के समान अच्छे पात्र बन जाते हैं। यह मामला तब भी लागू होता है जब वे आत्मा, प्राण और देह के संदेशों को सुनते हैं। कुछ लोग वचन को सुनने के बाद तुरंत भूल जाते हैं। अन्य कुछ ऐसे हैं जो ध्यान केंद्रित करते हैं और इसे ध्यान में रखते हुए वचन को याद रखने का प्रयास करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो सुनते हैं लेकिन याद नहीं रख पाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो वचन के द्वारा कार्य करते हैं। कृपया यह महसूस ना करें कि आपके अभिमान को ठेस पहुंचेगी। आप एक अच्छे बर्तन बन सकते हैं, तब आपको अन्य लोगों द्वारा प्रेम और सम्मान प्राप्त होगा और परमेश्वर भी आपसे प्रेम करेगा। नीति वचन 19 कहता है, जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वो कंगालपन से घिरा रहता है। इसलिए मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस सप्ताह इस संदेश को पूरी तरह से अपना आत्मिक भोजन बनाएं और इस तरह से 100 गुना पूरी तरह से फसल काट सकें। इस संदेश को सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 참으로 아버지 하나님 마음의 일군 만큼 아버지 진리를 행한 만큼 더 온전한 그릇됨의 중심을 이룰 수 있다고 했습니다. 타고난 기회도 중요하지만 우리가 열심히 아버지 말씀을 듣고 부지런히 개간하여 아버지 참된 그릇이 될 수 있게 도와주시고 금그릇 은그릇 아버지 참으로 보시기에 옥토밭을 이루어 아름다운 아버지 중심의 그릇들로 나와줄 수 있도록 은혜 더하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통한 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손 얹고 기도받으시고 아프지 않는 분들은 가슴에 손을 얹고 마음에 손을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다. वीडियो से सीनियर पास्टर की बीमारों की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर बीमार है आप तो अपना हाथ अपने बीमारों पर रखें। अगर बीमार नहीं है अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। हमारे प्रेमी प्रिय पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना हाथ उन तमाम लोगों पर रखें जो GCN और इंटरनेट और सैटेलाइट टीवी पर शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने की योग्य उन्हें विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी प्रकार के संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से, सभी पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगें। अंधे देखने लग जाए, बहरे सुनने लग जाएं और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो, कोई दाग वहां न रह जाए। पिता, सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ।
मृत कोशिकाओं तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए, मृतकों को जिला दीजिए, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के समर्थ के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाले आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने के उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। अपने विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 제199장 사랑하신 재단2를 부르 आइए मान में